नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस और जो है यानी कि साइंस और जीके के पेपर को कवर करेंगे, जो आपका टोटल आपका 75 क्वेश्चंस आपके होंगे और अलग से आप सभी लोगों को फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको जो है कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आपका जो है जून के आपका लास्ट वीक तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हालांकि आ भी जाएगा आपका, जिस प्रकार से भी आपका ऑथेंटिक जो है आपका अपडेट भी दिया है। और आप देखेंगे तो क्या है कि अभी बिहार में जो है आपका अलग अलग एग्जाम को लेकर के कैलेंडर भी आपका रिलीज किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी आपका इसी बेसिस में अगर देखा जाए तो इलेक्शन के बाद का आपका सभी में आपका डेट मेंशन किया गया है, जो भी आपका रिसेंटली आपका बीएसएससी आयोग की तरफ से और सॉरी आप देखेंगे तो क्या है कि आपका बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है कैलेंडर आपका रिलीज किया गया है। तो इसी कड़ी में क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भी आपका कंडक्ट होना है, जिसका कि एग्जाम शेड्यूल आपको जून में जो है डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 2 माह आपके पास आपका समय बचा हुआ है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादातर आपका जो है क्या है कि समय का इंतजार नहीं करना पड़ता था। इस बार एग्जाम आपका पोस्टपेंड हुआ, जिसके कारण से जो है थोड़ा डिले आपके जरूर देखने को मिला है रीशेड्यूल को लेकर के। तो काफ़ी जल्दी आप सभी लोगों का रीशेड्यूल आपके आने वाला है एग्जाम को लेकर के। तो आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि ताजे पानी का सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है, ये आपको पर बताना है। देखिएगा तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक सुपीरियर झील आपका है, जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान रखेंगे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका 1956 से आपका जो है 61 आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका जो है 1 अक्टूबर को पूछ दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पूछा है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1903 में और 1911 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी को दोस्तों जो है रेडियम की खोज के लिए भी जाना जाता है। चलिए अगला बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। सभी क्वेश्चंस में 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है। सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है और एक्यूरेसी रखना है कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। सारे सेट को आपको मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है फुल एनालिसिस के साथ 100 क्वेश्चंस करके। आज की इस क्लास में हम लोग 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपका कंप्लीट आपका जीके जीएस का पेपर होगा। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 75 क्वेश्चन अप्रोक्स आपका जीके जीएस का ही आपका पूछा जाता है। तो मौखिक टेस्ट के रूप में लगाइए और देखिए कि आप कितना एक्यूरेसी जो है इसमें से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की कोकिला के रूप में सरोजिनी नायडू को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो देखिए, कृषि कार्य जो है यानी कृषि पर जो टैक्स है ये ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। देखिए, ये आपका जो है ग्राम पंचायत है, ये पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था आपका त्रिस्तरीय है, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आता है। पंचायती राज व्यवस्था ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि खासी भाषा किस में सम्मिलित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि खासी जो भाषा है आपका किस में सम्मिलित है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको सबसे पहले अच्छे तरीका से आपको जो है ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो देखिए, खासी भाषा जो है आपको दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की जो है आपका जो है मोहन खमेर की शाखा है। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका क्या है कि खासी भाषा आपका सम्मिलित है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का बोला जा रहा है कि प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने आपको नोट्स में भी आपको डाला हुआ था और मैंने आपको रिवील भी कराया था। देखिए कॉफी के उत्पादन में अगर देखा जाए तो कर्नाटक आपका अग्रणी राज्य है और भारत में उगाए जाने वाली जो कॉफ़ी है ये मैक्सिमम आपका किस्म जो है आपका अरेबिका है। जबकि दोस्तों हम बात करेंगे कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। और असम में ही क्या है कि चाय का भूमि जो है यानी जन्मभूमि आपके माने जाते हैं। बिहार में आप देखेंगे तो किशनगंज के अंतर्गत जो है चाय का खेती किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। देखिए हरित क्रांति का जो आपका कार्यकाल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना इनका कार्यकाल रहा है। जिसमें कि आप देखेंगे दोस्तों तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से हमारा जो है 1966 आपका हो जाएगा। कई बार आपका डेट पूछा जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका क्या रहा था, तो ध्यान रखिएगा 1961 से 1960 आपका 6 हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि हरित क्रांति का जो जनक है ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के थे, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से क्या है कि गेहूं के क्षेत्र में ज़्यादातर बढ़ावा देखने को मिला था। इतने पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। दोस्तों भारत में बताना है ताजे पानी की जो है कृत्रिम ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि आपका जो है शिवाजी सागर झील हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की दोस्तों बात करें तो गोविंद सागर भी आपका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो क्या है कि जैसे कि आपके प्राइवेसी जो भी आपके हैं ये कोई नहीं जान सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसमें कि आप देखेंगे तो प्रेस क्या है कि जो है किसी भी चीज़ को उजागर करता था तो इस पर जो है प्रतिबंध कर दिया गया था कि किसी की आप गोपनीयता को जो है उजागर नहीं कर सकते। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में ऐसा किया गया था। तो बी आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया है, तो 2005 से आपका किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, ये आपको बार पूछा है। तो भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक राज्यों का संघ, कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च बोला जा रहा है कि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना करे। तो ध्यान रखना ये जो आपका माना जाता है 14 दिन के भीतर मान लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, तो ये आपके बिस्मार्क से की जाती है। सभी क्वेश्चंस को रिपीट करते हुए चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु रिसेंटली भी आप देखेंगे तो L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन से आपका जो है अंतरिक्ष के लिए जो है आपका इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक आपका लॉन्च किया गया है। ये किस डेट में आपका किया गया है, तो 2 सितंबर 2023 को अभी रिसेंटली आपका लॉन्च किया गया था। तो भी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो ध्यानपूर्वक इसको लगाइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, यानी बी है दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो रीट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए दोस्तों रीट जो आपका जारी किया जाता है
ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जो नेता चुना गया है, ये चुना गया है उल्लू अर्जुन को। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था और ये भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जबकि विदेशों में इन्होंने जो है 1906 में ही जो है सत्याग्रह किया था, लेकिन भारत के अंतर्गत 1917 में आपका जो है सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में बोला जा रहा है कि तकला माकन मरुस्थल स्थित है? देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग कि जो आपके तकला माकन मरुस्थल है ये किस कंट्री के अंतर्गत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, इसको आप लोग जो है याद कर लेंगे। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है मुद्रास्फीति के अंतर्गत। तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जो है लगातार आपका रिपीट होते रहता है, ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो देखिए मुद्रा का जो मूल्य होता है ये आपका घट जाता है, यानी ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए 2023 में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का जो खिताब जीता है ये दोस्तों अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो किरण जॉर्ज ने जीता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको देखिए बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो देखिए 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तापीय बिजली, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आपके सबसे ज़्यादा इसका प्लांट है। जबकि पवन ऊर्जा में आप देखेंगे तो तमिलनाडु हमारा जो है 1 नंबर पर आता है। अगला की बात करेंगे साथियों तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लीजिए। कहा जा रहा है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। 26 का आंसर बताएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों दिया गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर्स होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आपका 35 ईयर्स आपका होना चाहिए। जबकि पंचायत सचिव बनने के लिए या फिर पंचायत से रिलेटेड अगर देखेंगे तो 21 ईयर्स आपका होना चाहिए। मतदान करने के लिए आपका 18 ईयर्स आपके होने चाहिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यह विचार किसने विकसित किया था? बोला जा रहा है कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है महात्मा गांधी के द्वारा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं बल्कि मन है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये किनके द्वारा कहा गया था कि स्वाद का वास्तविक जो है आपका स्थान जिहा नहीं मतलब जी नहीं बल्कि मन है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ ये पुस्तक दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग महात्मा गांधी का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया जाता है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो 368 के तहत किया जाता है।
जबकि आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया जाता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कभी आप पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये आपका कब हुआ था, तो ये आप दोस्तों याद रखेंगे 1976 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एलोरा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका है। और देखिए एलोरा की गुफाओं में जो है शैलीकृत मंदिर जो है किस धर्म के हैं, ये आपको पर पूछा है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो दोस्तों याद रखना हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो देखिए अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध जो है संगीतकार तानसेन जो है, इनका मूल नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामतनु पांडे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। देखिए आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ये आपका मुद्रा, करेंसी और जो है लाइन से रिलेटेड ही आपका पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यात, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी, बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, ये आपको पर पूछा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध जो है साथियों ये आपके किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से, ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, ये आपको पर पूछा है। जब आप मैप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि जो है रेखाएं हमारे कहाँ कहाँ से आपका कर्क रेखा, मकर रेखाएं जो है आपके गुजरती है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि किनको जो है ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीनगर, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है। तो देखिए ऋणात्मक अगर देखा जाए स्टेट की बात करेंगे हम लोग 2011 के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे नागालैंड का जो है जनसंख्या ऋणात्मक अभी आपका देखा गया है। तो यहाँ पर आप बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 1911 से 21 आपका हो जाएगा। जिस केस में आप देखेंगे तो क्या है कि आपका जो है भारत की जनसंख्या जो है ऋणात्मक आपका देखी गई है। खास करके अगर आपको स्टेट पूछेगा तो ये आपका नागालैंड आ जाएगा। अगला में आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है, ये आपको पर पूछा है। देखिए नवीकरणीय का पुनः रिसाइकल किया जाता है, पुनः आप यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल, जल का पुनः रिसाइकल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं जाता है, ये आपको पर पूछा है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है नहीं आता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा जो है नहीं आता है, बाकी ये सभी आपके आते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ये आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ये आपका रिपीटेड आपका है। वृद्ध गंगा के रूप में जो है ये कौन सी नदी को जानी जाती है। तो देखिए आपका 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और देखिए ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि तंजानिया की राजधानी क्या है। तो देखिए तंजानिया की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, डोडोमा, ध्यान रखिएगा तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगा, डोडोमा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। देखिए नोट्स में भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको डाला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन पृथक करता है। तो देखिए 10 डिग्री आपका जो है
चैनल आपका पृथक करता है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बताइए। कोलंबिया दिया गया है, बोलिविया, लाइबेरिया दिया गया है कि गाम्बिया। तो देखिए जो बोगोटा आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि बोगोटा किस देश की राजधानी है। तो देखिए बोगोटा आपको साथियों जो है कोलंबिया का है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आउट ऑफ कंट्री से आपका जो खास करके आपका थोड़ा आपका क्या है कि हाईलाइटेड आपका जो है कंट्री है, वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। देखिए दोस्तों डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। ध्यान रखिएगा शोभना नारायण। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार से रिलेटेड आपका है। तो 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये आपका जो है स्वास्थ्य सुधार से है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। साथियों पंचायती राज की बात करेंगे तो ये आपका जो है राज्य सूची में, ध्यान रखेंगे पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो ये आपका राज्य सूची में बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप मिला। और सर्वप्रथम 1992 में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट में दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करता है? तो देखिए दोस्तों रेडियो कम्युनिकेशन को जो छोड़ा जाता है ये आपके आयन मंडल में छोड़ा जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि समताप मंडल में आप देखेंगे तो वायुयान उड़ता है, बहिर्ष मंडल सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं और क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको पर पूछा रहे। देखिए 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा PVC थर्मोसेटिंग, जो कि आपका गलत दिया गया है। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया गया है थर्मोसेटिंग, जबकि दोस्तों ये आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, ध्यान रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर दिया गया आपको थर्मोसेटिंग दिया गया है, जबकि PVC आप देखेंगे तो ये आपका जो है थर्मो आपका जो है प्लास्टिक आपका होता है, मतलब थर्मोलास्टिक आप बोल सकते हैं या फिर थर्मोप्लास्टिक आपके होते हैं। तो भी आपका दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, विशिष्ट सापेक्षा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का वेग। देखिए प्रकाश का जो वेग है ये आपके निर्वात में भी आपका गमन कर सकता है, ये किसी के माध्यम से जो है गमन नहीं करता। जबकि आप ध्वनि की बात करेंगे, साउंड की बात करेंगे साथियों, तो साउंड जो आपका होता है ये किसी न किसी माध्यम से आपके गमन करते हैं। जबकि प्रकाश का वेग देखेंगे तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और इसे किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए हीलियम गैस हल्की होने के कारण से इसका प्रयोग किया जाता है और ये आपका जो है अदाह्य होता है, मतलब ये ज्वलनशील नहीं होता है। और वही कारण है कि वायुयान के भी टायर में क्या है कि हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका दोस्तों बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि अपवर्तनांक जो है 1 क्या आपका जो है करीब होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु का। देखिए वायु का अपवर्तनांक अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो 1.00 लगभग 277 ऐसे करके आपका होता है, लेकिन 1 के करीब आपके होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे कि हम बात करेंगे हीरा का, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये आपका 2.42 होता है। कांच का आप सभी लोगों को याद रखना है जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक आप देखेंगे तो 1.5 होता है। इसके अलावा देखेंगे तो आपको जल के बारे में जनरली पूछा जाता है, तो 1.33 आपका जल का होता है और निर्वात में आपको जो है 1 आपका होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है मानिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम का एस का आप देखेंगे तो बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आपके बॉक्साइट एस से किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक फोटो सेल में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपका होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे हम लोग जो है सौर पैनल के नाम से भी जानते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है आपका यूस्टो क्लिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। देखिए 58 का आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा कान में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि मनुष्य की एक आंख होती तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि मनुष्य की एक आंख होती तो क्या क्या हो सकता था। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर उल्टा ही बनता है, बट ये 2 बार रिफ्लेक्ट करने के कारण से पुनः सीधा हमें वस्तु दिखाए हुए देते हुए प्रतीत होता है। दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। त्रिविमीय प्रकृति नहीं दिखाई देता, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3D में थोड़ा सा जो आपका एरर होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो आप लोग लगा दिए होंगे इसको, विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सही मेल कौन सा है, तो देखिए आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि करिटी औगात दिया गया है आपको जो है संवहन रक्त विकार, ये सभी दोस्तों आपका गलत दिया गया है। आप देखेंगे तो ये सभी आपको गलत दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अनियमित तापी जिसका कि आप देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, इसके लिए आप सभी लोग बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि इसका कांस्टेंट आपका नहीं रहता है। जैसे कि मानव या कबूतर पक्षी देखेंगे तो इन सभी का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या होता है कि वायुमंडली के कारण से ये आपके ढलते नहीं हैं, तो ये सभी आपके हो जाएंगे। तो अनियमित तापी की बात करेंगे तो वायुमंडल के अकॉर्डिंग इसका जो है तापमान क्या रहता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये आपके बदलते रहता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। देखिए AIDS इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें दोस्तों बताना है कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है एड्स के अंतर्गत ये क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सूची जिसे हम लोग RNA कहते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के बोला जा रहा है कि साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका नियॉन का किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की डैश सांद्रता कहलाती है। तो देखिए 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपको नंबर बताना है। दोस्तों परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है ताप नाभिक के संलयन के प्रचालन में होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बोला जा रहा है प्रश्न में हो रहा है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो ताप नाभिक के संलयन के प्रचालन में होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आपको रिपीट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों अगला में आपको बोला जा रहा है कि ताप ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित रखने के लिए है। तो आप देखेंगे तो क्या है कि जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे तो ये सभी क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो संगमरमर की चीज़ बने होते हैं इसको ये मुख्य रूप से जो है कला करता है। तो ताजमहल में क्या है कि इसमें एक फेरिक के रूप में जो है चीज़ें आपका लगाई गई है। आप देखेंगे तो क्या है कि जो है ये क्या करता है कि प्रदूषण से क्या करता है कि इसको जो है सुरक्षा कवच का जो है मतलब सुरक्षा कवच के रूप में जो है काम करता है। तो ये लगभग आपका 10,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका जल रागी कोलाइड, डी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है,
गामा किरणें क्या होती है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो ये आपका जो है गामा किरण का आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गामा किरणें क्या होती है ये आपको बार पूछा है। जबकि वेदन क्षमता की बात करेंगे तो सबसे अधिक आपका जो है अल्फा का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो ये आपका गामा का होता है, बट गामा का वेदन क्षमता ये आपका सबसे कम होता है। तो गामा किरणें क्या होती है ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें आपका 38 जो है आपका एटीपी के रूप में ऊर्जा विमोचित होती है। अगला प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है, और छोटे बच्चों में जब प्रोटीन की कमी के कारण से बीमारी होता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर। जबकि बड़े व्यक्ति में प्रोटीन की कमी के कारण से बीमारी होती है तो इसे हम लोग कहते हैं मेरस्मस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। कोशिका का अध्ययन मेनली पूछा जा रहा है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का अध्ययन आपका कहलाता है साइटोलॉजी, ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके H2CO3 बनाता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाता है? तो ये आपका H2CO3 आपका बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है बी आपका हो जाएगा। तो साथियों, जिसमें कि हमने जो है 75 क्वेश्चन यानी जीएस का आपका कंप्लीट आपका हो गया। इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस आपको दिया गया है ये आपका जीके ये आपका मैथमेटिक्स और प्लस आपका रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस आपका डाला गया है। प्लस आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का दिया गया है, तो इसको अलग से फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपको कवर कराएंगे। तो आज के इस क्लास में मैंने जो है 75 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। एक्यूरेसी आपको देखना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, यही आपके फाइनली एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका रहेगा। और मात्र 2 माह के आपके पास समय जो है आपके बचा हुआ है। तो लगातार आप सभी लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहें। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।